अभिवादन स्वीकार करिए। हाउडी संजीव किशन सिंह का। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्क्वायर का सवाल, वर्ग के इस तरह के सवाल आप कैसे हल करेंगे। बहुत ही इजी वे में, चुटकियों में आप सॉल्व कर लेंगे। बस थोड़ा धैर्य रखिए और समझने की कोशिश करिए। सवाल बहुत इजी होते हैं लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे हल करेंगे। ये स्क्वायर है, तो जैसे 225 के स्क्वायर को आपने स्क्वायर को रट लिया होगा, लेकिन इस रूट को हम निकालने की विधि बताते हैं। तो ज़रा आप ध्यान दें, इस पर फोकस करें। यहाँ पर ऐसे 225 लिखा जाएगा बच्चों, और ये छोटे बच्चों के लिए तो है ही, साथ साथ अगर आप कंपटीशन भी बीट कर रहे हैं तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज पुनः आप लोग अपने बचपन में लौट चलिए। तो देखते हैं, अब यहाँ पर हम पहले से जोड़े में इसको जोड़े में करते हैं। तो यहाँ पर हमने ऊपर बार लगा दिया यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको आगे वाले को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये 2 है, तो हम यहाँ पर ऐसी संख्या लेंगे जो 2 से ज़्यादा ना हो। तो अब 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 1 इक्कन 1 रखते हैं। ठीक, 1 इक्कन 1, और इस तरह से हमने इसको किया, घटा 2 में से 1 घटाया तो बचा 1, और इस 1 को इस 1 से हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो 1 1 कितना हो गया, यहाँ 2 हो गया। ठीक, यहाँ 1 बचा था। अब इस 25 को जोड़े में उतारेंगे, तो यहाँ हो गया 125। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम 21 इक्कन 21 दूनी पंचे चौके पंचे, तो 25 पंचे, और यहाँ हो जाएगा कितना, 125। देखा। तो इस तरह से ये कट गया, और यहाँ पर जो आंसर आया वो आया 15। तो 225 का जो रूट आया वो 15 आया। 15 इंटू 15 225 होता है। अब इसको ज़रा चेक कर लीजिए, क्या हमने सही कहा, 15 इंटू 15, क्योंकि ये 15 का वर्ग है, 15 का वर्ग है। तो यानी 2 15 है, कहने मतलब 15 2 15 है। तो 15 बचे, 75 का 5 हाथ 7, 15 इक्कन 15 और 7 कितना हो जाएगा, 25, 225। तो देखा, 15 का वर्ग 225 निकल आया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये जो 225 का 15 आया, इसको हम अगले वाले में ऐड कर देंगे। 154 में हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो आप ये सिस्टम इसमें फिर से लागू करेंगे, ऐसे संख्याओं को फिर उतारेंगे। 612, ये किशन सिंह ने ये सवाल हमें दिया था कि सर ज़रा इस सवाल को लगा के दिखा दीजिए, बच्चों को समझा दीजिए। तो हमने कहा कि ठीक है, आपको समझा देते हैं। तो 154 में 15 हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तो 5 4 9 हो जाएगा, और 5 4 9 और 1 5 6, और 169 आ जाएगा। प्लस क्या करेंगे, फिर यहाँ पर इक्वल टू, फिर इसी सवाल को हम उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके ये इसको ऐसे कर देंगे, और 15 6 12 इस तरह से लिख देंगे। अब 169 का वर्ग निकालेंगे, क्या करेंगे। तो बच्चों ज़रा यहाँ पर इस रफ कार पे आप फोकस करिए, रफ वर्ग पर, जिससे कि आप रूट को निकालना सीख जाएं।
तो ये पहला था। अब हम दूसरा देखते हैं 169 का 169 का। तो इसको समझिए जरा। अब हम क्या करते हैं, जैसे आप एलसीएम निकालते थे तो नीचे से लाइन खींचते थे, इसमें क्या करना रहेगा, ऊपर से लाइन खींचनी रहेगी। ठीक है। अब फिर इसको जोड़े में ले जाते हैं तो ये सिंगल बचता है, तो इसी को देखते हैं। तो एक से शुरू करते हैं, एक इक्कन एक। तो बच्चों ये एक से एक कट गया। अब इस 69 को हम नीचे लाते हैं 69 को। ठीक है। अब इस एक में एक को ऐड कर देते हैं, ऊपर वाले को इसमें ऐड कर देते हैं। अब सोचिए इस बात को। और फिर ये हो जाता है 2। अब 21 तो 51 जाएगा, 22 दुना जाएगा, लेकिन 69 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 23 और 3 कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको इसका रूट मिल गया 13। कितना मिला, 13। तो ये भागविध, इसको क्या कहते हैं, भागविध कहते हैं, भागविध। तो हमने आपको बिल्कुल टोटल पानी की तरह, मक्खन की तरह, हलवा की तरह इसे सॉल्व करवा दिया है बच्चों की नहीं है। तो यहाँ पर हम इस 169 को क्या कर देते हैं, 13 कर देते हैं। का 13 13 13 169 होता है। तो आपने देखा। अब इस 13 को 15 612 में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। देख रहे हैं आप कितना इजी है। अब ये करते हैं कि 13 का वर्ग 13, इसको सत्यापित करने के लिए तो सत्यापन करते हैं। सत्यापन, किसी भी फार्मूले को आप सत्यापित जरूर कर लीजिए। तो 13 का ये वर्ग, ये रूट ही तो निकला था, तो 13 का वर्ग कितना होगा, 13 इंटू 13। अब कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, 13 को 2 से गुणा कर देते हैं, गलत कर जाते हैं। होना क्या चाहिए, 13 को 13 से गुणा करना है। तो अब 13 इंटू 13, 13 तिया 39 का 9 हाथ है 3, 13 एकम 13 और 3 16, 169 देखो सत्यापित हो रहा है 100 के। तो यहाँ पर इसका रूट है 13। अब 15 612 में हम 13 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों, फिर कितना हो जाएगा, अब 3 और 2 5 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, और ये 6 5 और 1, इसको इसे उतार लेंगे। इट्स ओके। अब इसका भी रूट निकालना है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके हाउडी संजीव सर हैं आपके साथ, तो किसी भी सब्जेक्ट में आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 15 625 का हम निकालते हैं रूट भागविध से। तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले आपको पीछे से जोड़ा बनाना है। अब ये सिंगल बच गया, फिर वही काम करते हैं, 1 इक्कन 1, तो यहाँ पर ये ओवर हो गया। अब इस वाले जोड़े को उतारेंगे, 56 यहाँ आ जाएगा, और 1 को 1 में यहाँ ऐड कर देंगे, इसको इसमें, तो 1 1 2 हो जाएगा। अब 2 में ऐसी संख्या जोड़ेंगे 56 से ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पर 21 इक्कन 21 रह जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम भी नहीं करना है। तो 22 दूना 44 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो 22 दूना 44 और 23 किया तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 22, इसको 2 लिखेंगे, 22 दूना ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, 44। समझिए बच्चों। अब 6 में से 4 गया, बचा 2, 5 में से 1 12, ठीक, ये 12 आ गया, और ये 25 को हम यहाँ लेते हैं उतार, तो 1225 हो गया। अब 1225 तो ये आया। अब ये जो 2 यहाँ पर बचा हुआ था, इसको 2 में हम जोड़ते हैं, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, और 2 ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ हो गया कितना, 22 किया है 24 हो गया, कितना हुआ बच्चों, 24 हो गया। तो 241 इक्कान, 241 होगा। अब अगर हम 241
45 कर दें, इसको क्या कर दें 245, तो पंचे 245 पंचे, तो देख लेते हैं 245 और गुणे 5, 55 25 का 5 हाथ है 2, 5 और 20 और 2 22 हाथ है 2, 5 दूनी 10, तो 12 1225 आ रहा है ना इसमें के। तो 245 पंचे 1225, इस तरह से ये कट गया। अब 15625 का आपका रूट आया कितना 125, और ये 125 ही हो गया इसका आंसर। क्या हो गया बच्चों, ये इसका आंसर 125। इतने बड़े सवाल का रूट आपका आ गया 125। अब 125 को भी सत्यापित करके देख लेते हैं ना। तो अब इसको सत्यापित करने के लिए देखिए बच्चों यहाँ पर चलते हैं। अब 125 को आपको क्या करना है, यानी ये स्क्वायर लगाना। इसका मतलब है कि 125 इंटू 125 होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए एक आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, बहुत सीधी सीधी। तो क्या करते हैं 5 को क्या करते हैं 55 25, इस 5 को 25 कर देते हैं, और 12 में क्या कर देते हैं एक जोड़ देते हैं, 12 में एक जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, और फिर 12 को 13 से गुणा कर देते हैं। तो 12 को 13 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 3 36, यानी आ जाएगा आपका 12 को 13 से गुणा करेंगे जब, तो 13 दूना 26 का 6 हाथ है 2, 13 1 13 और 2 15, तो 156 आ गया। तो इधर आया 25 और इधर वाला आया 156 आया, और इन दोनों को 25 को और 156 को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो बराबर आपका उसी में ऐसे लिख देते हैं, जोड़ नहीं देते हैं, ऐसे लिख देते हैं 156 ये आया और 25 ये आया, तो दोनों मिला के हो गया कितना 1 5 6 और 2 5। देखिए बिना गुणा घटाव के गुणा किए आपको 15625 हमने निकाल के दे दिया। आशा करते हैं कि आपको सवाल बेहतरीन ढंग से समझ आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप 2 in 1 मैंने ये मल्टी पर्पज का सवाल आप लोगों को बता दिया, और आप इसे संजो के रख लें। हो सकता है मौका आपको दोबारा ना मिले, क्योंकि आपको अभी बहुत आगे जाना है, बहुत पढ़ना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और साथ में आप एक काम करिए, हाउडी संजीव सर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल, हाउडी संजीव सर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल, ये हमारा पता है, इस पर जरूर विजिट करिए। ऐसे ढेरों सवाल हर सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे। हाउडी किशन सिंह ने भी बहुत से सवाल पढ़ाए हैं, और मैंने भी बताया है। कैसे नहीं, इंग्लिश साइंस हर तरह के सवालों का जवाब, और ख़ास करके वो बच्चे जो इंटर और हाई स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी तरह की कंपटीशन को लीड कर रहे हैं, वो सभी बच्चे हमसे जुड़ जाएं अपने बेहतर भविष्य के लिए। और अगर चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। शिक्षा के लिए एक प्रयास, इसी के साथ लेते हैं विदा। हाय।